आपने मेरे सीधे सीधे सवाल को आपने जो जवाब दिया वो जलेबी जैसा घुमा घुमा के दे दिया। मैंने पूछा था टिकट नहीं मिलती, जिसको कौन पार्टी टिकट देगी, क्या उसका साथ देंगे या जाके अलग से इलेक्शन लड़ेंगे? मैं हलवाई आदमी, मेरी जलेबी में भी मिठाई और मेरी बातों में भी मिठाई। आप चिंता मेरे को जलेबी खाने का भी मूड नहीं है, ना ही केक खाने का भी मन है। जब तक मेरे सवाल पूरे नहीं होते, पूरे हो जाएंगे तो केक भी कटवा के जाऊंगी। सुबह से फेसबुक अगर स्क्रॉल करो ना, सिर्फ एक ही पोस्ट सामने आ रही है, हैप्पी बर्थडे भूपेंद्र लाठर। सब लोग आप जानते ही हैं कि कांग्रेसी नेता हैं भूपेंद्र लाठर, और ये उनका ऑफिस के बाहर में हूँ। नीचे से मैंने पूछा, कह रहे ऊपर बर्थडे मना रहे हैं। इनको ये नहीं पता इनकी पार्टी में हो क्या रहा है और ये यहाँ पर बर्थडे मनाते हैं। आप लोगों को नजर आ रहे हैं, देख लो, काफी ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भैया केक बाद में काट लेना, पहले कुछ सवाल है। आपकी पार्टी में यहाँ पर घमासान मचा हुआ और आप यहाँ केक काट रहे हो। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये राजनीतिक सवाल और बात किसी और किसी और दिन कर नहीं नहीं, ये आज ही होंगे। अभी सवाल अभी के हैं। अभी इनकी पार्टी ने एक मीटिंग रखी थी, उस पर सवाल है। वो तो सवाल पुराने हो जाएंगे ना, केक तो अगले साल भी कट जाएगा, अगले साल वो सवाल नहीं आएंगे। आप बिल्कुल सवाल कीजिए। अब हमारा कोई निजी प्रोग्राम नहीं रहेगा। जब हम समाज सेवा में आई गए हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ भाव और अर्थ यही है कि जब समाज सेवा में, तो हमारा हर पल समाज में रहेगा और आपके जवाबों का और समाज के जवाबों का हर पल हम जवाब दे रहेंगे। बताइए आपको क्या पूछना। सवाल तो यही है, हाल ही में जो है प्रदेश प्रभारी हैं जो बाबरिया जी, उन्होंने एक मीटिंग ली। क्या मैं ये रख सकता हूँ केक काटने से पहले? क्या मैं ये रख सकता हूँ केक काटने से पहले? देख लो, कभी जरूरत पड़ जाए मेरी साइड ना आएगी बस। आपकी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर किसी की तरफ भी जाएगा तो सबसे पहले मैं उनके सामने खड़ा रहूंगा। चलो, ये तो बहुत अच्छा है, बाद में काटेंगे केक। भाई थोड़ा सा इस साइड स्पेस दे दे हमें। अभी एक मीटिंग की गई कांग्रेसी जो प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी बाबरिया जी, उनके द्वारा, जिसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है ना उलट पुलट हो गया सब कुछ। एक साइड सुरजेवाला के कार्यकर्ता गाने बजा रहे थे, दूसरी साइड हुड्डा वाले नारे लगा रहे थे, और तीसरी साइड शैलजा जी मीटिंग छोड़कर ही चली गई। भाई आपकी पार्टी में इतनी उलट पुलट चल रही है और आप ही आराम से केक काट रहे हो। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि उस दिन जब हमारी वो मीटिंग आदरणीय दीपक बाबरिया जी, हरियाणा प्रदेश के जो प्रभारी आए, उन्होंने जो ली, तो जनता जनार्दन में और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता में कितना जोश था वो देख। इतना जोश था कि वहां पे जूते चप्पल रह गए थे बस एक दूसरे को मारने। नहीं, बिल्कुल गलत आपकी जानकारी है। आदरणीय श्रीमती कुमारी शैलजा जी, बहन जी ने पहले बोला था कि वो अभी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। उनकी पहले से फ़्लाइट थी चंडीगढ़ से सीधा छत्तीसगढ़ के लिए। उन्होंने पहले बोला था कि मेरी 1:30 बजे की फ़्लाइट है। तो फ़्लाइट का भी प्रोटोकॉल्स था और पार्टी का भी प्रोटोकॉल था। प्रभारी जी आए थे तो उनके स्वागत के लिए शैलजा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सभी के सभी सीनियर नेतागण वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने बाकायदा प्रभारी जी से इजाज़त लेके ये कहा कि पहले मुझे अपना वक्तव्य रखने का समय दीजिए, उसके बाद मुझे अपने प्रदेश की जो उनको शैलजा जी को जो जिम्मेवारी मिली है, उन जिम्मेवारियों को ध्यान में रखते हुए उनको वहाँ से निकलना था। तो उन्होंने बाकायदा इजाज़त लेके अपना वक्तव्य पहले कांग्रेस जनों को दिया है। प्रभारी जी से इजाज़त लेकर ही वो मीटिंग से उसके बाद वो छत्तीसगढ़ गए हैं। और आज हुड्डा जी के तो चेहरे के रंग ही उड़ गए जब बाबरिया जी ने ये बयान दिया कि भाई जब उनके जो कार्यकर्ता है नारे लगा रहे थे कि तीसरी बार फिर से हुड्डा सरकार, तो बाबरिया जी ने बोला कि ये किसी एक हुड्डा परिवार की पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी है। तो उनके तो चेहरे के रंग देखने वाले थे। क्या इस बार सीएम चेहरा हुड्डा जी नहीं रहने वाले हैं? देखिए, ये हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। बाबरिया जी ने वही चीज़ क्लियर की है कि हमारे पास स्टेज के ऊपर हर कोई सीएम फेस है, भाजपा के पास तो दिखाने के लिए कोई भी नहीं है। दूसरी चीज़, आप हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल देखिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान देखिए। आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने प्रोटोकॉल की बात आप लोग ना ही किया करो तो अच्छा है। संगठन तो अभी तक आप लोग के बने नहीं, आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हो। बिना संगठन के क्या कोई परिवार या कोई पार्टी या कोई ऐसी विचारधारा चल सकती है? संगठन का तो एक वो जलवा था, संगठन का तो वो जोश और जुनून था। आज कर्नाटक में सरकार है, हिमाचल में सरकार है। जब भारत जोड़ो यात्रा आपके पूरे देश से निकल रही थी तो मानो पूरा देश राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए जैसे पल के पावड़े बिछाए बैठा हुआ था। ये संगठन की तो ताकत है। आप किस चीज़ को संगठन बोलते हैं कि जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए, कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, इसके अलावा कौन से संगठन की आप बात करते हैं? जिला स्तरीय अगर बात करें, कौन सी आप लोगों की प्रिपरेशंस अभी तक हुई हैं? इतने सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि अब बनेगा, अब बनेगा, अब बनेगा। देश का और प्रदेश का ऐसा कौन सा मुद्दा है जो कांग्रेस जनों ने जिला स्तर मुद्दे की तो बात ही नहीं हो रही। नहीं, आप देखिए जो वो मुद्दे उठाए हैं
वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के पदों पे मंचासीन हैं, हमारे सीनियर कार्यकर्ता, हमारे सीनियर नेतागण, हमारे गांव और ब्लॉक स्तर से आए हुए साथी, वही तो प्रदर्शन कर रहे थे। हर एक के पास किसी न किसी के पास कोई ना कोई पद है, और कांग्रेस पार्टी में पदों की होड़ नहीं है, उस विचारधारा की होड़ है जिस विचारधारा को लेकर के देश आज़ाद हुआ था, जिस विचारधारा को लेकर समानता का अधिकार आया था, जिस विचारधारा को लेकर तानाशाह के खिलाफ महात्मा गांधी जी की विचारधारा सामने आई थी, उस विचारधारा को लेकर कांग्रेस पार्टी में पदों की होड़ नहीं है, तभी तो एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। एक जना कहता है कि करनाल से टिकट मेरे को चाहिए, उसको नहीं मिलनी चाहिए। सुमिता सिंह की बात करें, वो कहती है भाई करनाल से टिकट मैं लूंगी। वही त्रिलोचन जी की बात करो, वो कहते हैं सुमिता सिंह को कैसे मिल जाएगी, असन चली गई थी दोबारा चली जाए, और ये कह रहे हैं कि पदों को लेकर होड़ नहीं है। देखिए, अभी तो ये सब चीजें उन्होंने चैनल पर बोली हुई हैं। आप देश में 90% आदमी को अगर छेड़ेंगे, हर आदमी तरक्की करना चाहता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो। आपस में आपसी फूट इतनी ज्यादा होगी तो आपको लगता है आप मतलब समाज के लिए तो आप लोग क्या ही कर पाओगे? क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे आप मुझे इस तरीके से लड़कर कि क्या मतलब, हम अपनी एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई में हम जनता के मुद्दों को हमेशा अग्रसर रखते, राष्ट्र हित सर्वोपरि, समाज हित सर्वोपरि, पार्टी हित सर्वोपरि, पार्टी के दिशा निर्देशों अनुसार हम विपक्ष में एक अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए सारी चीज़ों का हम आवाज़ भी उठा रहे हैं, और विपक्ष की जिम्मेवारी को निभाते हुए बाकायदा जनता के प्रति हमारी सत्ता में आने के बाद क्या जवाबदेही है वो भी आपके सामने रख रहे हैं। और रही बात, हर जिले में आप ये देखिए, कांग्रेस का रुआब है, ये कांग्रेस का जलवा है, ये राहुल गांधी जी का जलवा है, ये सुरजेवाला जी का जलवा है, ये बहन कुमारी शैलजा जी का जलवा तो घरोंडा में जलवा तो घरोंडा में इस समय भूपेंद्र लाठर का भी नो डाउट होगा, लेकिन अगर फिर भी टिकट नहीं मिलती क्या करने वाले हैं? क्या फिर आप अपना अलग से चुनाव लड़ेंगे या जिसको टिकट पार्टी देगी उसका साथ देंगे? मैं फिर वही दोहराना चाहता हूँ, जलवा भूपेंद्र लाठर का नहीं, जलवा कांग्रेस पार्टी का है। और कांग्रेस पार्टी इस बार जो ये 35 साल का 36 साल का जो ये 6 प्लान का जो हम हार रहे हैं, कांग्रेस हर बार मजबूती से लड़ी है, परंतु इस बार हार रही है जान के पॉइंट आउट किया क्या? नहीं, जान के नहीं, जो सच्चाई है वो सबके सामने है। टिकट की सच्चाई नहीं, टिकट की सच्चाई नहीं, आप ये देखिए कितने भी चुनाव लड़े हैं कांग्रेस पार्टी ने, बड़े दमखम और बड़े बलबूते से लड़े हैं। हार जीत एक आंकड़ों का खेल है, चांसली वो हार हो गई, कोई बात नहीं, परंतु इस बार निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का विधायक घरोंडा से बनेगा, और हम विधानसभा का दरवाजा बड़े जोर और शोर से मेरे सीधे सीधे सवाल को आपने जो जवाब दिया वो जलेबी जैसा घुमा घुमा के दे दिया। मैंने पूछा था टिकट नहीं मिलती, जिसको पार्टी टिकट देगी क्या उसका साथ देंगे या जाके अलग से इलेक्शन लड़ेंगे? मैं हलवाई आदमी, मेरी जलेबी में भी मिठाई और मेरी बातों में भी मिठाई। आप मेरे को जलेबी खाने का भी मूड नहीं है, ना ही केक खाने का भी मन है, जब तक मेरे सवाल पूरे नहीं होते। पूरे हो जाएंगे तो केक भी कटवा के जाओ। जो मैंने सवाल पूछा है कि अगर टिकट किसी और को मिलती है, अलग से इलेक्शन लड़ेंगे भूपेंद्र लाठर, या फिर जिसको पार्टी टिकट देगी उसका जाकर साथ देंगे? मैं संगठन में रहने वाला व्यक्ति हूं, और संगठन ने इस बार मुझे दिशा निर्देश दिया, मैं जोर और शोर से चुनाव लड़ूंगा। अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या करेंगे? अभी भी सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे। टिकट क्यों नहीं मिलेगी? टिकट अगर किसी और को पार्टी दे देती है, क्योंकि और भी उम्मीदवार हैं, दमदार हैं, अगर किसी और को पार्टी टिकट दे देती है क्या उनका साथ देंगे? अगर जनता जनार्दन बहकावे में ना आती तो ये अगर वाली बात ही नहीं होती। तो इसका मतलब इतनी देर से घुमा रहे हैं, 5 बार मैंने सवाल रिपीट कर लिया, इसका जवाब आप समझ सकते हो, क्योंकि अब ये तो कह नहीं सकते कि हाँ भाई नहीं लड़ूंगा। मैं ये मान लूं सीधा सीधा, फिर लड़ोगे भाई, आजाद लड़ोगे, फिर तो अपनी पार्टी बनाओ। मैं संगठन में रहने वाला व्यक्ति हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ इस बार घरोंडा विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। अगर टिकट नहीं मिलती, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, किसी और को मिलती है तो क्या करेंगे? हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की चुनाव। भाई जय कन्हैया लाल की कर दी, अब दोबारा मैं भी नहीं पूछूंगी। अब इतने तो लोग भी पागल नहीं है, सबको समझ आ ही गया होगा क्या होने वाला। अगर टिकट नहीं मिलती है तो टिकट मिलेगी ही मिलेगी, भगवान का नाम सबसे बड़ा है, मैं तभी तो कहा हाथी। आई ब्लेस यू देन कि आपके बर्थडे वाले दिन आपकी ये विश पूरी हो जाए। अब आप लोग केक काट सकते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा, आपकी सरकार कहती है कि रिटायरमेंट एज 60 इयर्स कर देंगे, सिर्फ कहती है या फिर सच में कुछ होने वाला है? देखिए, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व के साथ जनता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जब हम एक अपना गारंटी कार्ड, एक हमारी कमेटी बनेगी, जो गारंटी कार्ड कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए लेकर के आएगी, तो हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होगा। हम पहली कलम से विधानसभा में बैठती पहली मिनिस्ट्री में हम सबसे पहले उसको लागू करेंगे, चाहे वो उम्र 60 साल की हो, चाहे वो पेंशन की हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की हो, चाहे वो सिलेंडर की हो। कोई भी अगर सवाल का आपको अगर वायदा करेंगे, वो चुनावी जुमला नहीं होगा, हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो भाई ये कह रहे हैं जो फ्री की रेवड़ियां अभी फिलहाल बेच रहे हैं ना, वो करके दिखाएंगे अगर लोग इन्हें चूज कर लेते हैं। तो अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब आप लोग केक काट सकते हैं। आई एम सो सॉरी, आप लोग को डिस्टर्ब किया मैंने। अब आप लोग केक काट सकते हैं। हाँ, फॉर श्योर ज़रूर आ जाए आप सब लोग प्लीज़। केक कट करने वाली चीज़ भी हम दिखाई देते हैं, अगर आज बर्थडे के दिन यहाँ पहुँचे ही हैं तो।
तो भाई आप देख सकते हैं किस तरीके से नीलकंठ स्टार पे फिलहाल हमारी टीम मौजूद थी और आज जो है इनका बर्थडे है। हमारी टीम की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्हें। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इनके जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो फिलहाल यहाँ पर इन्हें विश करने के लिए पहुँचे हुए हैं। केक कटिंग सेरेमनी आप फिलहाल देख सकते हैं। आप सब लोग भी जो है कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे अनीरा माटा के साथ टिपटॉप हरियाणा पर। धन्यवाद। मैम प्लीज बनाओ बनाओ से मेरी सेहत पहले कम है। ऐसे नीरज जी ने ना पूरे आते हरियाणा की राजनीति को गर्म कर दिया है और कोरोना में ऐसे कर दिया जैसे अचार से ही तलक गई। और इनका जो स्टाइल है ना, बड़े बड़े एंकरों को भेज के एनडीटीवी वाले। थैंक यू। सबसे बड़ी बात है भाइयों का भाई है नरेंद्र भाई भैया वो छोड़ दो।